बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति चाहते हैं। आप चाहते हैं कोई ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए कि जो सिस्टम आपके बजट में आए, मेंटेनेंस के नाम पे कोई मेंटेनेंस ना हो, और एक ऐसा सिस्टम आपको मिले जिससे आप अपने घर के वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी सारा लोड चला पाए, और ये सिस्टम साल के 365 दिन काम करता हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इकोनॉमिकल बजट सोलर सिस्टम बताने जा रहा हूँ जो सोलर सिस्टम आएंगे तो आपके बजट में, मार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्केट का सबसे सस्ता ये सोलर सिस्टम होने वाला है। और अगर मैं इफिशियंसी वाइज बात करूं तो इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। साथ ही बहुत सारे लोगों के मेरे को ये सवाल होते हैं कि सर PWM और MPPT दोनों में क्या अंतर है। कई बार आप दुकानदार के पास में जाते हैं तो बोलेगा कि PWM का इन्वर्टर जो है वो है 20,000 रुपये का, और MPPT का सेम उतनी ही पावर का इन्वर्टर आपको मिलने वाला है 30,000 रुपये का। तो ये जो इतना बड़ा प्राइसिंग का अंतर है, क्या ये अंतर जेन्युइन है? क्या MPPT सच में ही इतना महंगा होता है? परफॉर्मेंस वाइज कहाँ और कितने % आपको ज़्यादा एफिशिएंसी MPPT से मिलती है? और ये सारी चीज़ मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, तो आज सारे मिथ्स जो हैं ये टूटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के PCUs लगे हुए हैं। एक ये जो PCU है यह है 3175 2.5 kVA का ये PCU, और जिस पे आप अपने घर का समरसेबल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC सब चला पाएंगे। साथ ही सेम पावर का ये आप जो PCU देख रहे हैं यह है 2.5 kVA कॉपर PCU, और इसकी खासियत भी सेम वही है। लोड लिफ्टिंग की बात करो तो सेम उतना ही लोड ये भी लिफ्ट करेगा, पर दोनों में जो फर्क है वो ये है कि ये MPPT है और दूसरा ये जो है PWM है। पूरी कैलकुलेशन समझाने के लिए लिथियम बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है। आप चाहें तो लेड एसिड बैटरी के साथ भी सिस्टम को ले सकते हैं, चाहे तो लिथियम के साथ भी ले सकते हैं। पूरी प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कितने कितने रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा। और साथ ही मैंने इनको टेस्ट करने के लिए बाहर जो है 2 सोलर पैनल लगा दिए हैं। 580 वाट का एक पैनल है। अब PWM और MPPT दोनों में जो पैनल है वो अलग अलग तरीके से लगने वाला है। एक टेम्परेचर मैंने रखवा दिए हैं, तो पैनल इस टाइम अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, पर मैटर पैनल की मैक्सिमम परफॉर्मेंस से नहीं है, मैटर करेगा कि PWM और MPPT में हमको कितना जनरेशन जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 आप पैनल्स देख रहे हैं, ये दोनों पैनल जो है 24 वोल्ट के पैनल हैं, और दोनों के जो कनेक्शन हैं वो इस तरह कराए गए हैं कि दोनों के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ा गया है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब भी आप किसी भी पैनल के प्लस में प्लस और माइनस जोड़ते हैं तो पैनल का वोल्टेज तो सेम हो जाता है, पर दोनों पैनल्स के एम्पियर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि कम VOC में आप ज़्यादा पैनल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मैंने 6 mm के वायर जो हैं ये लगवा दिए हैं, और 6 mm के वायर जो हैं ये हमारे सीधे PCU पे आके लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप PCU देख रहे हैं इस पर पहले हम बैटरी का कनेक्शन करा देते हैं। तो इतना बैटरी का कनेक्शन हो रहे हैं, इतना मैं PCU की थोड़ी सी और आपको फीचर्स बता दूं कि ये जो PCU है इस पे आप 2 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1800 वाट तक का लोड जो है आप इस पर लिफ्ट करें। इसी के साथ यहाँ पे ये छोटे स्विच आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे लिखे हुए हैं कि आपको ट्यूबलर पे रखना है या SMS पे रखना है। उसके बाद में चार्जिंग लो, चार्जिंग हाई आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग इनेबल, चार्जिंग डिसेबल आप कर सकते हैं। PCU मोड, हाइब्रिड मोड पर डाल सकते हैं, इन्वर्टर मोड और UPS मोड पर रख सकते हैं, और 6 पे PCU मोड और स्मार्ट मोड पे आप अपने PCU का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही पावर के लिए यहाँ पे MCB आपको मिलती है। आपको सोलर पैनल लगाने के लिए आपको यहाँ पे SPV प्लस और SPV माइनस का सॉकेट मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए आपको जो सॉकेट हैं वो मिलते हैं। अर्थिंग के लिए स्पेशल यहाँ पे आपको अर्थिंग थंबल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इस पे जो है हम अपना, ये बैटरी हमारी लग चुकी है, अब जो है हम पैनल इस पे लगाते हैं अपना, और पैनल के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा ये PWM पे हमारा कितना जो है वो हमें आउटपुट मिलता है, और MPPT से हमें कितना आउटपुट मिलने वाला है। अब इस PCU के मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर पे 1 HP का समरसेबल पंप लगा है और आपको 1 HP का समरसेबल पंप चलाना है, मात्र 2 बैटरी पर चलाना है, तो आप आराम से इस पे 1 HP का समरसेबल पंप चला पाएंगे। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है, आप आराम से इसको एयर कंडीशनर को चला पाएंगे।
और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी कॉपर का है। इंडिया में हम शायद एकमात्र ही कंपनी है जो कॉपर ट्रांसफार्मर में अपने पीसीज जो हैं वो बनाते हैं। और ये जो मॉडल है हमारा, इसमें भी आपको कॉपर ट्रांसफार्मर मिलने वाला है, और जो हमारा एमपीपीटी मॉडल है इसमें भी आपको कॉपर ट्रांसफार्मर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल है वो जो हमने पैरेलली हमने कनेक्ट किया और हमने PWM अपने पीसीयू पे लगाया तो क्या परफॉर्मेंस वो देता है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी बैटरी ऑन कर लेते हैं, और बैटरी ऑन करते ही हमारे पीसीयू में डिस्प्ले आ जाती है और हमारा पीसीयू ऑन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीसीयू की डिस्प्ले जो है वो आप देख पा रहे होंगे, और हमारा पीसीयू जो है वो ऑन हो गया जैसे कि आपने देखा। और इसके साथ ही मेज जो है वो हमारी इसमें दी हुई है नहीं हमने, बैटरी हमारी जो है वो चार्ज, और बैटरी पर मैं कुछ लोड और चलवा देता हूँ उस पर, ताकि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो हमें पीसीयू का पता चले। तो फ्रेंड्स अब इस पीसीयू की मैं आपको एक खासियत बताऊँ कि कोई भी अगर आपके पास पीसीयू है और आप अपने पैनल का जनरेशन देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे आपकी बैटरी फुली चार्ज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके पीसीयू का जनरेशन जो है वो कम होता चला जाएगा। मतलब जो आपका पैनल है उसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन जानना है तो आप अपने पीसीयू पे आप मैक्सिमम लोड चला दीजिए, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपका जो पैनल है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 28.1 वोल्ट बैटरी हमारी ऑलमोस्ट फुली चार्ज के आसपास है, और 588 वोल्ट का पैनल जो है प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लोड चला देता हूँ, तो लोड चलाने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमारा कितना प्रोडक्शन हमें यहाँ पे PWM पीसीयू से देखने को मिलेगा। मैं एक पीछे हीटर चलवा देता हूँ कि हमारा पैनल जो है वो कितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस PWM पीसीयू पे देता है। इसके बाद में वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको लास्ट में मैं एक टिप भी दूंगा कि जिससे आप बहुत कम पैसे में अपने घर पे एक बेहतरीन सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये मैंने हीटर जो है वो लगवा रहा हूँ, और हीटर हमारा लग गया। और ये मैंने जो हमारा आउटपुट सॉकेट है, आउटपुट सॉकेट में हीटर लगवा दिया, और इसी के साथ एक हैलोजन भी लाइट जो है वो भी लगवा देता हूँ, ताकि दोनों लोड पे ये हैलोजन लाइट जो है वो ऑन हमारी और हमारा हीटर भी चालू। तो अब जो है वो इतना है कि बैटरी से कुछ ना कुछ करंट जो है हमारा पीसीयू ले रहा है और सोलर से भी ले रहा है, दोनों से लोड चल रहा है हमारा। तो अगर मैं आपको क्लैमीटर में लोड दिखाऊँ तो क्लैमीटर में अगर आप लोड देखें तो आप देखिए 5.9 एम्पियर, मतलब ऑलमोस्ट 6 एम्पियर का लोड जो है हमारा चल रहा है। और 6 एम्पियर के लोड पे अब पीसीयू पे हम देख लेते हैं कि पीसीयू जो है हमारा कितना जनरेशन कर रहा है। तो आउटपुट जो है हमारा 220 वोल्ट, करीब 70% लोड चल रहा है। पीसीयू हमारा साइलेंटली चल रहा है बिल्कुल, तो आप इतने लोड आप आराम से चला सकते हैं। इसके साथ ही यूपीएस हमारा ऑन, और बैटरी अगर हम देखें तो 23.4 वोल्ट बैटरी अभी हमारी इस टाइम है। और अगर हम सोलर देखें तो 23.89 वोल्ट हमारे आ रहे हैं और 17 एम्पियर हमारे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कि जब हमारा लोड चल रहा है, तो अब लोड में क्या है कि पीसीयू जो है हमारा वो पैनल प्लस बैटरी दोनों से लोड लेके चल रहा है। तो अभी आप एक्यूरेसी जो है पैनल की प्रोडक्शन की यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पीसीयू में वो फीचर नहीं है कितना इसने सोलर से लिया और कितना बैटरी से लिया। तो इसको जांचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका लोड जो है वो कम करा देता हूँ, और जैसे ही मैं लोड कम कराऊंगा वैसे ही यहाँ पे पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं लोड जो है ये बंद करा देता हूँ, हीटर और ये मैंने बंद करा दिया। तो जैसे मैंने हीटर बंद कराया वैसे ही आप देखें 27.4 वोल्ट हो गए हमारे पे, और 22 एम्पियर जो हैं वो हो गए, मतलब करीब 600 वाट के आसपास का प्रोडक्शन जो है हमारा आ गया। तो PWM मॉडल से ये है कि हमारा 600 वाट का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करूँ मैं आपसे कि PWM जो मॉडल है वो सस्ता होता है, और PWM मॉडल में क्या है कि जितना सोलर पैनल से आ रहा है एज इट इज आपको आपकी बैटरी में उतना चला जाता है। पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के पीसीयूज जो हैं सस्ते होते हैं, रिलायबल होते हैं। अभी कंक्लूजन जो है वो एमपीपीटी को टेस्ट करने के बाद में बताऊंगा कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या रहा, पर ये वाला सिस्टम जो है ये आपको बहुत सस्ता जो है वो पड़ने वाला है। कि अब इस वाले सिस्टम से अगर आप अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं तो मात्र आप समझिए कि 1 लाख रुपए के अंडर आप ये वाला सिस्टम जो है लगा सकते हैं। अब 1 लाख रुपए में आपको एक ये वाला पीसीयू मिल जाता है कॉपर मॉडल, इसके साथ ही 2 आप लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं और 2 आप बाइफेशियल या
आप नॉर्मल मोनोपर्क पैनल ले सकते हैं। तो आप पैनल किसी भी कंपनी के ले लीजिए, लेड एसिड बैटरी आप 150 एम्पियर की किसी भी कंपनी के लिए लीजिए, और ये 31-75 पीसीयू करीब लाख रुपए के आसपास में आपका ये सिस्टम पड़ जाना है। तो करीब लाख रुपए के सिस्टम में आपके पूरे घर का लोड चल जाएगा। अगर आप लिथियम बैटरी के साथ में ये वाला सिस्टम लेना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी के साथ में करीब आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ेंगे। तो मतलब करीब के 1,40,000 रुपये के आसपास लिथियम बैटरी के साथ में आपको ये सिस्टम पड़ने वाला है। अब लेड एसिड और लिथियम दोनों में जो फर्क है वो ये है कि लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ थोड़ा सा कम है, और लिथियम की जो लाइफ है वो करीब 5 गुना जो है ज़्यादा मिल जाती है आपको। इस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो करीब 25 से 30 साल इस बैटरी की लाइफ है। ये नेक्सस की 24 वोल्ट 100 AH की बैटरी है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं एमपीपीटी की, कि एमपीपीटी जो है वो कितना काम करता है। तो एमपीपीटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर पैनल के पास में चलते हैं और पैनल के कनेक्शन जो है अब हम यहाँ पे चेंज करा लेते हैं, क्योंकि अगर सेम स्थिति में कम वोल्टेज के साथ में हम एमपीपीटी को टेस्ट करेंगे तो एमपीपीटी का कोई फंक्शनिंग नहीं रहने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो हमने पैरेलल कनेक्शन किए थे उनको सीरीज़ करा देते हैं, और सीरीज़ कराने के बाद में फिर अपने पीसी में लगा के देखते हैं कि हमारे जो पैनल है वो कितना प्रोडक्शन करता है। तो फ्रेंड्स ये जो है अभी तक हमारे प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगा था, पर अभी प्लस में माइनस जोड़ के हम इसकी 2 पैनलों की सीरीज़ बना लेते हैं। तो ये हमारे 2 पैनल की सीरीज़ बन गई, वायरिंग हो गई, और अब हम चलते हैं अपने पीसीयू के पास और देखते हैं कि हमारा पीसीयू जो है वो क्या परफॉर्मेंस देता है। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी इस लिथियम बैटरी को अपने इस पीसीयू से कनेक्ट कर लेते हैं, साथ ही अपने जो सोलर पैनल के कनेक्शन हैं उनको भी अपने पीसीयू में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये नेक्सस का 2.5 kVA एमपीपीटी सोलर पीसीयू और इंडिया के सबसे हाई डिमांडिंग पीसीयू में से एक है। 2 किलोवाट तक का लोड लिफ्टिंग पावर आप इससे कर सकते हैं, 2.5 किलोवाट तक का सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि ये कॉपर ट्रांसफार्मर से बना हुआ है। तो हम लोग करते हैं कि मैंने बैटरी ऑन कर दी, बैटरी ऑन करते ही हमारा डिस्प्ले आ गया, और अपने पीसीयू को ऑन कर लेते हैं। अब पीसीयू ऑन करके देखते हैं कि हमारे सोलर पैनल की प्रोडक्शन जो है वो क्या मिलती है। तो हमारा ये पीसीयू ऑन, और जैसे कि आप स्टेटस देख पा रहे हैं यूपीएस जो है बैटरी हमारी 26.4 वोल्ट और 0.9 एम्पियर से जो है हमारी अभी जो बैटरी है हमारी वो 2.3 एम्पियर 2.4 एम्पियर से चार्ज हो रही है। बैटरी स्टेटस है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये अभी जो है आपने 93 वोल्ट देखा सोलर का, और जैसे ही इसने एमपीपीटी फंक्शन इसका शुरू हुआ उसने वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। तो 93 वोल्ट को इसने 80 वोल्ट बना दिया, और एम्पियर को इसने 11 कर दिया। तो 11.5 एम्पियर यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। अब मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ देखिए 925 वाट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 925 वाट 926 वाट आपको यहाँ पे मिला। और अब मैं इस पर लोड चलवा देता हूँ। लोड चलाने के बाद में हम लोग और देखते हैं कि लोड पे हमारा एमपीपीटी जो है वो क्या परफॉर्म करता है, विदाउट लोड पे क्या परफॉर्म करता है, और एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम की कॉस्ट में क्यों अंतर होता है। तो ये मैंने लोड चलवा दिया। तो ये देखिए मैंने दोनों लोड जो है वो चलवा दिए हैं, हीटर प्लस जो है मैंने अपना हैलोजन दोनों चला दी हैं। और हीटर और हैलोजन को चलाने के बाद में आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो 289 वाट। तो अभी मैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो सोलर पीवी जो है बिल्कुल डाउन हो गया 70। अब देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए लोड चलाने के बाद में जो पीवी है वो सोलर का वो डाउन हो गया 76.2 वोल्ट हो गया, और एम्पियर जो है हमारे 11.1। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं सोलर पीवी जो है वो बढ़ रहा है। तो 835 840 वाट। तो अब अगर मैं ये लोड बंद कर दूं, मैं पीसीयू अपना ऑफ कर दूं, तो आप देखेंगे लोड मैंने ऑफ कर दिया। और लोड ऑफ करने के बाद में हमारा जो एमपीपीटी है, एमपीपीटी को अब 1 मिनट में समझेगा कि अब मेरे पास जो है वो लोड नहीं है, मेरे को बैटरी सेंस करनी है, धीरे से वोल्टेज बढ़ा देगा। देखिए 840 841 वाट, 10 एम्पियर 82 वोल्ट, मतलब वोल्टेज जो है उसने ड्रॉप कर दिया और एम्पियर जो है वो बढ़ा दिया। धीरे धीरे अब ये एम्पियर और बढ़ा देगा, वोल्टेज और ड्रॉप करेगा और एम्पियर बढ़ा देगा। तो जो मेन अंतर है पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में वो यही है कि एमपीपीटी जो हमारा पीसीयू है, एमपीपीटी पीसीयू में
वोल्टेज ड्रॉप करके वो एम्पियर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पैनल से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए एमपीपीटी जो पीसीयूज होते हैं वो महंगे होते हैं और पीडब्ल्यूएम पीसीयूज जो हैं वो सस्ते होते हैं। अब बात करें कि अगर आपको अपने घर के लोड में आपको समरसेबल, वॉशिंग मशीन, एसी 1 टन का, जैसे मैंने आपको बताया, उतने लोड चलाने हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट जो सिस्टम है एमपीपीटी का हो सकता है। मात्र 2 बैटरी पे आप लिथियम बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। बाकी जो हमारा पीडब्ल्यूएम पीसीयू है उसमें सिलेक्टेड मॉडल्स में ही आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, वरना आप उसको उसमें लेड एसिड बैटरी ही लगानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में कितना फर्क जो है होने वाला है अगर पीडब्ल्यूएम से कंपेयर किया जाए एमपीपीटी को। तो पीडब्ल्यूएम से अगर आप एमपीपीटी सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो करीब 15,000 रुपये एमपीपीटी जो पीसीयू है वो महंगा होता है। तो अगर आप लेड एसिड के साथ में जा रहे हैं तो करीब 1,15,000 रुपये, और अगर आप लिथियम बैटरी के साथ में जा रहे हैं तो करीब 1.5 लाख रुपये से कुछ, मतलब 1,55,000 रुपये के आसपास में ये वाला सिस्टम आप अपने घर के लिए बाई कर सकते हैं। अगर आपने लिथियम के साथ में ये सिस्टम बाई किया है तो आप ये समझिए कि लिथियम जो बैटरी है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है, मतलब 20-25 साल तो उसकी आराम से ही लाइफ होती है। पैनल की वारंटी ही 30 साल है, पैनल की लाइफ है 50 साल। तो एक ऐसा सिस्टम, और ये जो पीसीयू है ये एक ऐसा पीसीयू हम लोगों ने बनाया है कि जिसमें मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, और अगर इसमें कोई मेंटेनेंस हो भी जाता है तो आप कंपनी, जब तक आपका वारंटी में है तब तक तो कंपनी आपको सर्विस देगी ही, बाद में आउट ऑफ वारंटी होने के बाद भी इसका कोई भी कंपोनेंट आप अपने लोकली भी रिपेयर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे कंपैरिजन वीडियो और ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।